नमस्कार, आप देख रहे हैं ITN नेशनल। मैं काजल तिवारी आपके साथ। वक्त है इस समय की खबर का। आइए जानते हैं अंतरिक्ष से वापस लौटने पर पोस्ट मिशन रिकवरी में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और वापस लौटने के बाद शरीर में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। आपको बता दें कि नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर 9 महीने के बाद स्पेस से धरती पर वापस आ गए हैं। इनकी वापसी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हुई है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक टेस्ट मिशन के लिए गए थे, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर यान में आई खराबी की वजह से उनका मिशन निर्धारित 8 दिन के बजाय 9 महीने लंबा हो गया। अपने लंबे मिशन के दौरान वे विभिन्न कार्यों में एक्टिव रहे और दोनों ने अपने मिशन को सफलता के साथ पूरा किया। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटते समय सुनीता विलियम्स और बुश ने मंगलवार 5:57 भारतीय समय के अनुसार बुधवार 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर सागर के स्प्लैश डाउन किया। इसके साथ ही अंतरिक्ष यात्री अपने यान से बाहर निकाले गए और उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया, जहां उनके शरीर परीक्षण किए गए। और यहाँ प्रक्रिया अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सामान्य है, क्योंकि वो माइक्रोग्रेविटी में लंबे समय तक रहने के बाद धरती पर वापसी करते हैं, जिससे शरीर में कई बदलाव आते हैं। आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष से वापस लौटने पर पोस्ट मिशन रिकवरी में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अंतरिक्ष मिशन से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को आमतौर पर शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सा देखभाल की जरूरत होती है। वहीं सुनीता और बुश को फ्लोरिडा से जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन में ले जाया गया, जहां उन्हें कुछ दिनों तक स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। इसके बाद नासा के फ्लाइट सर्जन उनकी पूरी मेडिकल जांच के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति देंगे। उसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी वे मिशन के दौरान अपने अनुभव, कठिनाइयों और सफलताओं पर चर्चा करने के लिए ब्रीफिंग्स में भाग लेंगे। इस दौरान वे अपनी यात्रा के बारे में जानकारी शेयर करते हैं और नासा को भविष्य के मिशन के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करते हैं। वहीं कई महीनों के बाद अंतरिक्ष मिशन में सुनीता विलियम्स अपने परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन के दौरान उनके परिवार के लिए ये एक रोलर कोस्टर जैसा अनुभव रहा है। विलियम्स ने इस महीने की शुरुआत में संवाददाताओं से कहा कि मेरे 2 कुत्तों और परिवार से मिलने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अहम है, क्योंकि वो उन्हें पृथ्वी पर सामान्य जीवन में वापस लौटने में मदद करता है। अंतरिक्ष में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में कई शारीरिक बदलाव भी आते हैं। वहीं माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव से उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उनका संतुलन प्रभावित होता है। पृथ्वी पर लौटने पर उन्हें चक्कर आ सकते हैं, चलने में कठिनाई हो सकती है और शरीर के कुछ हिस्सों जैसे पैरों की त्वचा में भी बदलाव आते हैं, जिसे बेबी फीट कहा जाता है। आपको बता दें, सुनीता और बुश, जिनका मिशन लगभग 9 महीने लंबा था, उन्हें बेबी फीट जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें पैरों की त्वचा नरम हो जाती है। इसके अलावा वे दौड़ने, चलने और आंखों की स्थिरता बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए आमतौर पर वापस आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत एक कुर्सी पर बैठाया जाता है, ताकि वे अपने शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए समय ले सकें। इसके साथ ही आपको बताते चले कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर बड़ी चुनौतियां होती हैं, लेकिन इसके बावजूद सुनीता और बुश ने अपने मिशन को शानदार तरीके से पूरा किया है। अब उनका ध्यान अपने परिवार के साथ समय बिताने और एक सामान्य जीवन में लौटने पर केंद्रित होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे ITN नेशनल के साथ।